हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। लेके आ गए दिल दुखा देने वाली एक न्यू वीडियो। एक माँ का बलिदान। तो माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है। हर एक सुख त्याग देती है, हर एक सपना छोड़ देती है कि हमारा बच्चे का भविष्य अच्छा जाए। पर वही बच्चा बड़ा होके जब माँ का कदर ही ना करे तो माँ पे क्या बीतती होगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो कैसा लगता है ध्यान से सुनिएगा, आपके आंख में भी आंसू आ जाएंगे। चलिए। सुलेखा की शादी रायपुर में सुभाष के साथ 4 साल पहले हुई थी। सुभाष बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। सुभाष अक्सर सुलेखा को ताने मारता कि 4 साल की शादी में अभी तक एक भी बच्चा उसने पैदा नहीं किया। सुलेखा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन सुभाष सुलेखा को छोड़कर चला गया। सुलेखा को पता चला कि सुभाष दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सुलेखा को कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ पहले ही बीमार रहती थी। पर सुलेखा के पास कोई और चारा नहीं था, वो अपनी माँ के घर चली जाती है। सुलेखा की माँ, बेटी तू अचानक क्या हुआ, और दामाद जी नहीं आए। सुलेखा, माँ वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सुलेखा रोने लगती है। उसका दुख देखकर जानकी सदमे में रहने लगती है। सुलेखा को 1-2 दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए सुलेखा बेहोश हो जाती है। जानकी बराबर में रहने वाले हकीम को बुलाती है। हकीम, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, ये पेट से है। जानकी, क्या? हकीम जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है। सुलेखा, माँ मैं क्या करूँ? मेरा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सुलेखा के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुलेखा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुलेखा एक बेटी को जन्म देती है। बेटी को देखकर सुलेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटी के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है, पर सुलेखा की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती। सुलेखा की माँ का देहांत हो जाता है। सुलेखा माँ के बिना अधूरी हो गई थी। सुलेखा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे सुमित को भी काम पर साथ ही लेकर जाती। एक दिन, मालकिन, सुलेखा तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा इसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। ऐसा करो, तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। सुलेखा, अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना, रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लेकर आई। सुलेखा, भैया थोड़ा सा दूध मिलेगा, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। दुकानदार, मुफ्त में तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ, एक काम कर, वो जो दूध के बड़े डिब्बे रखे हैं ना, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुलेखा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे सुमित को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सुलेखा अपनी झुग्गी में सो रही होती है, पड़ोसी, अरे उठो उठो सब, बस्ती में आग लग गई है, झुग्गियों से बाहर आओ सब। पड़ोसन, सुलेखा, ओ बेटी सुलेखा, जल्दी से बाहर आ, झुग्गियों में आग लगी है। सुलेखा, अरे झुग्गी में आग कैसे लगी गई? अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी से बाहर? दरवाजे पर तो आग है। ये चादर लपेट देती हूँ मुन्ना को। सुलेखा जैसे तैसे सुमित को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है, तभी एक जली लकड़ी सुलेखा के मुंह पर गिर जाती है। सुलेखा अपनी परवाह किए बिना सुमित को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले आती है, पर सुलेखा का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है।
सुलेखा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा देखने में भद्दा हो जाता है। पर सुलेखा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिन बीतने लगते हैं। अब सुमित स्कूल जाने लगा था और सुलेखा चाहती थी कि सुमित पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बने, इसलिए वो दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती रहती थी। एक दिन सुमित, अरे राजू आजा, रुक, मैं अभी अपनी कॉपी लेकर आया, तब तक तू कमरे में बैठ। राजू, नहीं सुमित, तू मुझे कॉपी यही दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। सुमित, अच्छा ठीक है राजू। सुलेखा, अरे सुमित, तुम्हारा दोस्त राजू आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? सुमित, वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका इतना खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए हाँ नहीं बोलता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। माँ, पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत ही सुंदर होती है, पर मेरी माँ बदसूरत क्यों है। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। हम तो सुने, हमारे आँख में तो आंसू आ गए। और ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ते रहिएगा फ्रेंड, जितने भी न्यू फ्रेंड हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, अपना अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।